अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबीन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस सबीन टू द ऑडियंस। जी सबीन माशाल्लाह has 16 plus years of experience in media and journalism. She is a media coach, a documentary maker, producer, and director. She has been working with UTV Networks for over 8 years, and she's also winner of the British Chevening Scholarship. She has successfully conducted interviews with various eminent politicians, civil servants, and philanthropists. Currently, she's working as the Director of Communication and Content Creator at Alag Expressions, and she's also a visiting lecturer at the University of the Punjab. Intro abhi khatam nahi hua, we have more, but I will end here. So, Sabine, coming to the topic of जी audio-visual production. जी So, the first series of questions that we have is that an individual, right? So, as a person, क्या qualities होनी चाहिए audio या visual producer बनने के लिए? Secondly, what kind of equipment and budget is required in order to be a successful audio or visual producer? उस पे आपका क्या व्यू है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा एक लफ्ज की थोड़ी क्लैरिटी कर दूं, उससे थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा ऑडियंस का हमारी। जब हम प्रोड्यूसर की या क्रिएटर की बात करते हैं ना, तो प्रोड्यूसर तो वो प्रोड्यूसर इज यूजुअली नॉट द क्रिएटर, राइट। ही इज द फैसिलिटेटर, ही इज समबडी हु इज एट द बैक। और वो जो है ना एक प्रोजेक्ट को लेके चलता है टिल एंड। ठीक है, समझ लें कि वो बिल्कुल वर्टेक्स पे होता है। उसी ने सारी टीम को इनलाइन करना होता है और सब कुछ करना होता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोड्यूसर, तो फिर जाहिर है उसकी स्किल्स डिफरेंट रिक्वायर्ड है। मैं उसके लिए भी बताती हूँ वो क्या रिक्वायर्ड है। और अगर क्रिएटर की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर क्रिएटिव एंड आ जाता है आपका। then you can yourself be the producer and the creator. And if you want a producer with you, just because you want to create the content and create the project, तो फिर आपको sometimes you want somebody who can do all the facilitation for you, right? राइट। So ये छोटा सा डिफरेंस अगर समझ आ जाता है, तो फिर उससे दो पूरे एवेन्यूज हैं जो खुल जाते हैं आपके राइट। सामने। ठीक है, तो जहां तक इक्विपमेंट की बात है, तो मैं आपको क्विकली बता दूं चीज कि जब आप प्रोड्यूसर होते हैं ना, एंड यू हैव द आइडिया इन योर माइंड, और यू हैव पिच्ड एन आइडिया that has been approved by an organization, then what you have to do is just, you don't need any equipment. You can anything and everything can be rented out. राइट। ठीक है, all you need is कि you need to know कि what are the vendors, who are the vendors and where are they. negotiating skills आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुझे बजटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, मुझे क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी है, कंटेंट जो प्रोडक्ट का मूड है, उसके हिसाब से मुझे कौन सी टेक्निकल इक्विपमेंट और कौन सा टेक्निकल क्रू रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक बेसिकली है, आप ये कह रही हैं इसके कि साथ कंटेंट क्रिएटर और प्रोड्यूसर दो डिफरेंट रोल्स हैं, राइट? जी बिल्कुल, कौन जी बिल्कुल, जो क्रिएटर है वो डायरेक्टर या मेकर है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो ही इज द फैसिलिटेटर है। and they both combine to create a product, but a creator can himself or herself be a producer as well. ठीक है, ठीक है। और इक्विपमेंट के लिए क्या क्या आप लीड्स बताएंगी या बताएंगी कि इक्विपमेंट जो है कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है? इक्विपमेंट की दो तीन चीजें होती हैं। पहली चीज ये कि जो भी आपकी प्रोडक्शन कंपनी आपके साथ अटैच्ड है, या जो प्रोड्यूसर आपके साथ अटैच्ड है, या जो भी वेंडर्स आपके साथ अटैच्ड है, वहां से आप कैमरास, माइक्स, एडिटिंग सिस्टम, हर चीज अरेंज कर सकते हैं। एक वेंडर नहीं होता, हर चीज का, हर इक्विपमेंट का और हर किस्म की। जैसा फॉर इंस्टेंस एक सर्टेन लेंस होगा, एक सर्टेन कैमरा होगा, वो पूरे लाहौर में एक जगह पड़ा होगा। हो सकता है रेगुलर जो आपको कैमरा चाहिए हो वो 10 या 15 वेंडर्स के पास पड़ा हो। ठीक है, तो जब आप प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन स्किल्स जानते हैं, तो फिर आपको वेंडर्स का पता होता है, या आपको एक्सेस करना आता है। ठीक है, कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने कहाँ पे वो चीज करनी है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ क्रिएटर रिक्वायर्ड है कि उसके पास अगर हो तो उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो एक कैमरा, एचडी कैमरा विद अलॉन्ग विद कपल ऑफ लेंसेज जो बेसिक होती है, अ ट्राइपॉड, माइक, राइट, ठीक है, कॉलर माइक, बेसिक लाइटिंग, बेसिक लाइट्स। ठीक है, 3 लाइट्स हो जाएंगी। अगर एलईडी है, 3 लाइट्स आपकी अलॉन्ग विद देयर वो जो स्टैंड्स होते हैं, ठीक है, ट्राइपॉड्स होते हैं जो, और एडिटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, एडिटिंग सिस्टम, दैट्स इट।
ठीक है, ग्रेट, मेक सेंस। अच्छा, सॉफ्टवेयर, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एवरीथिंग इज अबाउट टेक, तो उससे कोई सॉफ्टवेयर आप रेकमेंड करना चाहेंगे टू जी बिल्कुल, जो एडिटिंग के लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज होता है विंडोज का, वो एडोबी प्रीमियर है, और वो हाईली रिकमेंडेड भी है, क्योंकि देखिए हमने जब छोटी छोटी रील्स और ऐसी चीजें बनानी होती हैं तो हम बेसिक एप्लीकेशन और कैनवा वगैरह में चीजें जाके बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशनल आपने एडिटिंग करनी होती है ना, तो फिर आपको जिस तरह एक फ्रेम के ऊपर जब काम करना होता है, बुनना होता है जिसे कहते हैं, तो फिर उसके अंदर ना यू कैन रिलाई ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। एक तो वो आपको उतना फुल फ्लेज आपको एज नहीं देता कि आप क्रिएटिव हो सके, दूसरा लिमिटेशंस होती है, प्लस स्पीड इशू होता है। तो एडोबी प्रीमियर इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि जिसमें फिल्म्स तक एडिट होती है विंडोज के अंदर, विंडोज में। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें सबीन दो क्वेश्चंस को मैं कंबाइन करूंगी। व्हाट इज मीडिया एनेबलर्स करंटली डूइंग in terms of audio visual production courses? What courses media enablers doing, and how much money can a freelancer expect to make going your courses? या क्या career prospects हैं जो कि create होते हैं for a certain aspiring producer? ओके, मीडिया, मैं आपको इस पूरी बात को जो है ना पूरी समझती हूँ एक चीज में, कि मीडिया एनेबलर्स के बनाने का मकसद ही ये था कि हम ये जानते नहीं है एज इंडिविजुअल्स कि वीडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरह से घर घर बैठा बंदा इसके साथ लिंक्ड है, और इससे पैसे भी कमा सकता है, स्किल भी सीख सकता है, और उससे अपनी सर्विसेज भी आगे दे सकता है। पहले ये सोच थी कि शायद वीडियो प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट पीपल हु आर इन मीडिया। नाउ द स्टोरी हैज टोटली चेंज्ड। इट्स एग्जैक्टली द सेम वे जैसे आईटी इंडस्ट्री जब आई थी तो लोग समझते थे आईटी करने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी करो या सॉफ्टवेयर हाउस की नौकरी। नहीं, अब आप देखेंगे आईटी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। So exactly the same way communication and video production is now everywhere in every business. आप देखें इंस्टा ले लें आप और कोई प्लेटफॉर्म ले लें, every business is being promoted through the videos, audio visual content, ठीक है। ऑडियो विजुअल कंटेंट को बनाना एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, क्योंकि इट कंज्यूम्स बजट्स, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड टाइम, और उसका मैसेज इवेंचुअली, मकसद पूरा तब होता है जब मैसेज इवेंचुअली राइट ऑडियंस तक राइट वे में राइट कंसिस्टेंसी के साथ पहुंच रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्किल है, इसके साथ स्किल्स अटैच्ड है, प्रोडक्शन की स्किल्स अटैच्ड है, पूरा प्रोसेस है, बजटिंग है, उसको कैसे करना है, उसको किस तरह से एडिट करना है वगैरह वगैरह, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है। इसके लिए मीडिया एनेबलर्स जो है वो तमाम कोर्सेज अप्लाई कर रहा है, कि जिसमें शॉर्ट फिल्म मेकिंग है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है, वीलॉगिंग है, कोई भी कंटेंट क्रिएट करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे छोटे से बड़ा किस तरह से चलाया जा सकता है, उसे किस तरह से डिसेमिनेट करना है। इसके साथ साथ जो स्किल्स हैं, जिस तरह एक्टिंग स्किल्स है या वॉइस ओवर स्किल्स है, बिकॉज ये वो स्किल्स हैं जो कोई शख्स भी मतलब जो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, और बहुत से लोग इसमें मतलब इंटरेस्ट ले सकते हैं जो इनको कर सकते हैं। तो जो और एक तो चीज है ना जिसका व्लॉगिंग टाइप है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चीज है। एक है बहुत हाईली स्पेसिफिक लाइक शॉर्ट फिल्म मेकिंग, जो फेस्टिवल्स लेवल पे चीज है, पूरे पूरे चैनल्स हैं जिनपे शॉर्ट फिल्म चल रही है, सीरीज चल रही है, ड्रामा प्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है। ये वो क्लीन निशेस हैं जहां पर जिसके लिए आप सिर्फ कैमरा पकड़ के कुछ नहीं कर सकते, यू रियली नीड टू नो द प्रोसेस इवन फॉर द व्लॉगिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये मीडिया एनेबलर्स करा रहा है, ठीक है। टाइम और इसको ये दिमाग में, सॉरी सादिया, आखिरी बात ये कि जो कोर्सेज है वो डिजाइन इस नियत से ही किए गए हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हाउस मेकर्स हैं, मतलब खवातीन जो हमारे घरों में होती हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, या यंग फ्रीलांसर्स हैं, या जो लोग पैरेलल करियर चलाना चाहते हैं पाथ, ठीक है, कि छुट्टी का दिन है या कोई काम नहीं है तो कोई सर्विस, कोई स्किल आप लर्न करके सर्विस अपनी, इन तमाम को कैटर करती है, ठीक है। और मीडिया एनेबलर्स का कोर्स अगर कुछ करना चाहे तो उसमें टाइम की कितनी इन्वेस्टमेंट है, आर ऑल द कोर्सेज रिमोट या कोई हाइब्रिड मॉडल है जिसके थ्रू आप लोग टीच कर रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए, मैं पर्सनली एक बहुत ह्यूमनली कनेक्टेड इंसान हूँ, और मेरे लिए ना फिजिकल कनेक्शन इज प्राइम। तो मेरे लिए तो बेहतरीन होता है कि ना फिजिकल प्रेजेंस के अंदर हम कोर्सेज को करें। तो रिमोट और हाइब्रिड में इसलिए बिलीव नहीं करती, उसकी वजह कि जिस वक्त यू हैव पीपल इन फ्रंट ऑफ यू ना, तो आप उनके कैलिबर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जब आप कंटेंट रियल टाइम क्रिएट करते हैं ना, इवन एग्जांपल्स, तो वो कनेक्ट करते हैं और लेवल पे। और मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा से इसी तरह से रहा है।
तो मैं यूजुअली जो बने बनाए मॉडल्स है ना, मैं आई एम नॉट रियली लाइक फॉन्ड ऑफ देम, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन और जो लेवल ऑफ कनेक्शन और लेवल ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है वो चीज, और रियल टाइम कंटेंट पे वो, क्योंकि सारे आउटलाइंस तो होती हैं, लेकिन वही आपके पास 4 इंडस्ट्री के लोग बैठे ना, आपकी एग्जांपल्स और आपकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। वही 4 फर्क हो गए आपकी अप्रोच। तो मैं उसको इसलिए लोगों के लिए ज्यादा कारामद बनाने के लिए ना प्रेफर करती हूँ, अगर वो ऑनलाइन भी है ना तो वो मेरी लाइव प्रेजेंस पे है। ठीक है, ऑनलाइन भी है और ऑन लोकेशन भी है। लोकेशन जो है वो पैरागॉन सिटी है, जो कि इंशाल्लाह ताला फरवरी में ऑन हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो है ऑनलाइन जो है वो सिलसिला चल रहा है। दूसरा सवाल आपका क्या था? जी, दूसरा सवाल टाइम कितना है, कोर्स का टाइमलाइन कितनी है, टाइमलाइन जो है, जी जी, मैंने जितने कोर्सेज है ना वो आवर्स के हिसाब से डिफाइन किए। अब प्रॉब्लम इसके साथ चैलेंज था, एक छोटा सा चैलेंज ये था कि चूंकि ये मुख्तलिफ किस्म की नौयत के लोगों के लिए है, तो हर एक की जो टाइम रिक्वायरमेंट है ना वो बड़ी वो है। इसको मैंने रखा है फ्लेक्सिबल, इसको मैंने रखा है आवर्स के हिसाब से। कोई फॉर इंस्टेंस कोई कोर्स है वो 32 आवर्स का है, एक्सटेंसिव कोर्स है। अब 32 आवर्स जो डिवाइड हुए हैं ना, उसके 2-3 मेरे पास तरीके हैं। पहला तरीका ये कि अगर मेरा ग्रुप बन रहा है ना स्टूडेंट्स का, और मुझे पता है कि यार ये विंटर ब्रेक चल रही है, तो मैं उस हिसाब से प्लान करूंगी। अगर मेरा ग्रुप बन रहा है ना विमेन का, तो मुझे एक होता है ना कि आपकी इनरोलमेंट्स हो रही होती हैं, आप उसको देखते हो कि यार अच्छा इनको कौन से वक्त और कौन से दिन सूट कर रहे हैं। मैंने उसको इसलिए फ्लेक्सिबल रखा बिकॉज आई वांट टू रीच आउट टू पीपल जो सिर्फ टाइम, और उसकी वजह से ना कोर्स की रिक्वायरमेंट 32 घंटे है। अब वो आप 4 हफ्ते पे स्प्रेड करो, या उसे स्क्वीज कर दो, या उसे 8 हफ्ते पे ले जाओ, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप उस आवर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। और अगर ग्रुप्स नहीं है तो पेयर्स में भी मैं कोर्सेज कंडक्ट कर रही हूँ, और अगर इंडिविजुअल्स भी लेना चाहते हैं तो मैं इंडिविजुअल्स भी के लिए भी ट्रेनिंग जो है वो दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कस्टमाइज भी मैं डिजाइन कर रही हूँ, अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है ना तो कस्टमाइज भी डिजाइन कर रही हूँ। ठीक है, हमारा पीछे से क्वेश्चन रह गया जिसमें हमने बात ज्यादा नहीं की। व्हाट आर क्वालिटीज दैट you should have to become audio, video photographers के बारे में कहा जाता है, need to have, you need to have that able to see at a specific angle or to capture lighting or whatever field में इतने साल गुजारे हैं, तो आपके ख्याल में कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए in order to be successful? देखिए, मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि जिंदगी में कोई भी काम जो आप कर रहे हैं ना, जितनी मर्जी आप हार्ड स्किल बेहतरीन जानते हो, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है ना, टीम लीडर अगर आप अच्छे नहीं है, अगर आपके पास टीम स्किल्स नहीं है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, डेडलाइन को नहीं, तो आप रह जाते हैं। और ये काम ऐसा है, ये इतने प्रेशर वाला काम है, और ये इतना यानी मोमेंट के ऊपर ना आपके चीजें जो है ना बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लाइनअप्स खत्म हो जाएंगे। तो आपका जो प्लान बी और जो हाजिर दिमागी और जो टीम को इकट्ठे लेके चलना है ना, वो एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हर जो ट्रेड, हर जो हम ये एक्चुअली यूजुअली डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ज्यादा बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हर रोल है ना उसकी अपनी ट्रेड्स है। अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस जो प्रोड्यूसर है उसके लिए उसके लिए विजन बहुत जरूरी है कि उसे पता हो कि मैंने मार्केट से कौन सा काम किस तरह से उठाना है, किस कीमत पे उठाना है, क्योंकि कंपटीशन वक्त के साथ बहुत ज्यादा हो गया है, और मैंने किन वेंडर्स के साथ काम करके अपने लिए भी बचत करनी है और प्रोडक्ट पे भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये मैंने बड़ी सरसरी सी 2-4 बातें बोली है। दूसरी बात ये कि और उसको पता हो चीजें कहाँ अवेलेबल है। डायरेक्टर के लिए विजन होना बहुत जरूरी है, आई होना बहुत। डायरेक्टर के लिए कैमरा ऑपरेट करने से ज्यादा उसे ये पता होना जरूरी है कि मुझे क्या चीज निकलवानी है, ठीक है, मुझे लाइट कैसी चाहिए, मुझे किस किस्म के पर्सपेक्टिव, मुझे किस किस्म के मेरे शॉट्स जो है वो मेरे प्रोडक्ट को एनहांस करेंगे। और फिर ये सेंस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टर ड्रामे का फर्क होता है, कमर्शियल का फर्क होता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्शन है वो इन इटसेल्फ एक इतनी बड़ी है चीज कि आपके जितने आप जरा मिजाज बदलेगा ना प्रोडक्ट का, आपके लिए टीम बदल जाएगी। आपकी टीम उसके लिए वो वाली कारामद नहीं रहेगी, दूसरी टीम चाहिए, उनकी विजन, उनका कैपेसिटी वो दूसरी वाली चाहिए। तो ये इस तरह से वेरी करता है। इसी तरह स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, इसी तरह रिसर्चर्स हैं, इसी तरह डीओपीज है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, इसी तरह एडिटर्स भी हैं। ये की रोल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है कि उस जिस किस्म की नौयत का प्रोडक्ट और जिस किस्म की चीज चाहिए ना, उस किस्म की आपको इक्विपमेंट और उस किस्म का क्रू रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट एक फ्रेशी के लिए? ठीक है, अगर वो आपके वहां से कोर्स कर लेता है, तो आर देयर एनी करियर काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल? आर देयर एनी मैचिंग सर्विसेज जहाँ पे आप उन्हें
कनेक्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, ट्रेनिंगशिप्स के लिए, या उस तरह से? सो व्हाट वुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समबडी लाइक मी हु हैज नेवर बीन इन ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, या कोई मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए कैन बी accommodate that? उस पे जो सबसे पहली चीज मैंने इंट्रोड्यूस की ना, जो कि हमारी कहीं पर भी नहीं होती, ना यूनिवर्सिटीज में होती है ना कहीं, वो है करियर काउंसलिंग सेशंस। उसके लिए अगर आप वो लेना चाहे, अगर कोई चाहता है कि मुझे करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए, उसमें होता है कि समटाइम्स आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें इतनी सारी छोटी चीजें और सब क्लासेस हैं। तो उसके लिए जो सेशन होता है उसके अंदर हम जब बातचीत करते हैं तो हम फिर आपका एप्टीट्यूड एनालाइज करते हैं। उस एप्टीट्यूड को दिमाग में रखते हुए हम आपको ऑप्शंस देते हैं कि भाई ये चीजें, इसमें फिर करियर प्रोस्पेक्ट्स ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब वो जब चीज इतनी सारी एक स्ट्रीम लाइन आपके सामने आती है और फिर उसके सामने प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं और फिर ये भी समझ में आता है कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म पे जाके ये पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है कमाने का या चीजें अपनी सर्विसेज देने का, और आगे से आगे किस तरह, तो आपकी विजन क्लियर हो, जो विजन क्लियर होती है फिर हम आपको कोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि अच्छा अब ये कोर्सेज है, फिर आप उसका दौरानिया और उसका कंटेंट देखते हो, फिर आप यानी उस टाइम तक आप इतने क्लियर हो चुके होते हो कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ मुझे अब ये चीज करनी है। जब आप वो चीज चुन लेते हो तो उसका फिर देखा जाता है कि कोई प्री रेक्विजिट रिक्वायर्ड तो नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक बंदा कहता है मुझे डायरेक्टर बनना है, अब डायरेक्टर का कोर्स है, लेकिन डायरेक्टर के कोर्स के लिए जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपको प्रोडक्शन की बेसिक्स आती हो। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन की अगर तो वो कोर्स का हिस्सा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो वो फिर सजेस्ट किया जाएगा कि दिस इज हाउ यू हैव टू गो, उसका पूरा रोड मैप उनको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई एक कोर्स लेना चाहता है तो एक ले, अगर वो एक अपनी पूरी एक, क्योंकि अगर वो करियर पाथ चुनना चाहता है तो फिर 1 बाय 1 उसको बताया जाता है कि तुम ये चीजें करोगे तो ये चीजें एक सेट में आपके लिए कारामद हो सकती है, एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू विद इट। ठीक है। Have I answered your question? Absolutely, you have. Okay. अच्छा, कोर्सेज को अलग अलग करना चाहेंगी, 2 या लाइंस जो हैं, would you like to highlight? आवाज कटी है। courses, आवाज top 2 courses at Media Enablers. Would you like to discuss the high level outline? Yes. सबसे पहले तो जो कोर्स, जो मैं पहली चीज है वो है व्लॉगिंग। ओके, ठीक है, और दूसरी है वीडियो एडिटिंग, और तीसरी है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। अच्छा, अब जो व्लॉगिंग है, अब उसके अंदर बेसिकली आपको पूरा व्लॉगिंग चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए है, ठीक है, तो उसके लिए पूरा तो प्रोसेस समझाया जाता है कि जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, हाउ यू स्ट्रैटेजाइज योर कंटेंट की नौइयत, कंटेंट को किस तरह से डिसेमिनेट करना है, वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे होगा, किस फ्रीक्वेंसी से जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर पहली चीज ये। दूसरी चीज होती है पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर फेजेस हैं कि इस फेज में आपने ये चीज करनी है, इसमें ये करनी है, और फिर उसके बाद जब यू डन विद आपकी वो सारी चीजें होती है तो फिर आपका जो लास्ट फेज है जो कि पोस्ट प्रोडक्शन का फेज है, उसमें आप पूरी एडिटिंग सिखाते हैं, यानी आप प्लानिंग सिखाते हैं कैसे करनी है, आप शूटिंग करना सिखाते हैं, आप उसकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग बताते हैं, और फिर आप उसके साथ एडिटिंग भी करनी सिखाते हैं कि एडिट करना कैसे है, और फिर उसको डिसेमिनेट कैसे करना है, उसको एसईओ कैसे करनी है, कि बेसिक एसईओ कि आपका कंटेंट जब कहीं पड़ा हुआ है तो आपकी सोच से लेके वो ऑडियंस की रीच तक का पूरा सफर जो उसकी पूरी एग्जीक्यूशन सिखाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज 32 आवर्स लॉन्ग। ओके, क्योंकि उसमें सारी स्किल सिखाई जाती है, शूटिंग से लेके एडिटिंग, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, एसईओ वगैरह वगैरह। ठीक है, मेक सेंस, आई गेट इट। जिस तरह डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है वो भी 32 घंटे है। ठीक है, और उसमें डॉक्यूमेंट्री की नीश के अंदर रहते हुए कि डॉक्यूमेंट्री को कैसे बनाना है, उसकी और उसके तमाम चीजें, उसके अंदर लेट्स से वॉइस ओवर भी आएगी, कंटेंट राइटिंग भी आएगी, उसके अंदर इंटरव्यूइंग टेक्निक्स भी आएगी, ये तमाम चीजें। अब व्लॉगिंग जब हम करें वहां बहुत ज्यादा हाईलाइट ये चीजें नहीं हो रही होंगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री इज ऑल बेस्ड ऑन, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वो बड़े इंटरलिंक कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री और व्लॉगिंग की बात, व्लॉगिंग इन इट सेल्फ देखो ना कितनी सारी तरह की है। कोई है जो एजुकेशनल वीडियोस बना रहा है, कोई है जो कुकिंग वीडियोस बना रहा है, कोई जो है वो किसी तरह की बना रहा है। अब ये भी हो सकता है कि जब मेरे पास कोई आया है और वो एक ग्रुप है और मुझे पता है कि इनका जो इंटरेस्ट है वो एक सर्टेन चीज में है, इसमें से 2 लोग हैं वो कुकिंग में इंटरेस्टेड है, कुकिंग के व्लॉग में, 2 जो है वो हिस्ट्री के व्लॉग में है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी उसे तो मैं उनको प्रोजेक्ट ही वो दूंगी जो उनकी नीश है। ठीक है,
क्योंकि वीलॉगिंग इन इटसेल्फ इतनी सारी वेराइटी में है ना, लेकिन जब एक बंदा डॉक्यूमेंट्री पढ़ने आ रहा है ना, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री का जो फुल फोकस होगा ना, तो वो उसके हिसाब से इंटरव्यूइंग टेक्निक्स बताई जाएंगी, किस तरह से प्लेसमेंट होती है, स्टोरी टेलिंग विजुअल्स के थ्रू किस तरह से की जाती है, तो साइकी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। और जब एडिटिंग बताई जाएगी, तो एडिटिंग में हार्डकोर, अब कंटेंट आपके पास आ गया, यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट ऑन एडिट, you have the script with you, if you have the script तब भी, और even if you don't have the script तब भी आपने अपने कंटेंट को लाइन अप कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, उसको फाइनल पैकेज कैसे करना है और फाइनल प्रेजेंट कैसे करना है, वहां वो एडिटिंग का काम सारा का सारा वो होगा। इसी तरह वॉइस ओवर है। ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें गाइड कीजिएगा कि so when we talk about vlogging, is it going to be platform specific? Is TikTok different to YouTube? Or is YouTube different, to Insta? Yeah, what kind of? देखिए, how hard is it? बिल्कुल उसमें how difficult for a female, for a female with basic education, how difficult is it going to be? It's all about interest. It's all about interest. क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसे हम जितना ये ऑफ कोर्स इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें एक देखिए, मैं आपको बताऊं, फॉर इंस्टेंस मैं आपको समझाती हूँ ये बात। आपको ये पता है कि फॉर इंस्टेंस एक खातून है, वो कहती है कि मुझे कोई भी एक शौक है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, थ्रू माय वीलॉग्स। अब शी इज टोटली अपडेटेड अबाउट द शौक, चाहे वो फैशन का है, चाहे वो कुकिंग का है, वो चाहे मर्जी चीज का है, ठीक है, चाहे वो ब्रांड्स का है, जो मर्जी। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैंने इसे एग्जीक्यूट करना कैसे है। अब जब वो इस प्रोसेस को समझ जाएंगी ना इस ट्रेनिंग के थ्रू, क्योंकि उनको गुजारा जाएगा इससे, ठीक है, जब वो गुजर जाएंगी ना, तो जब वो अपने शूट्स के लिए जरूरत होगी ना, तो शी कैन ऑलवेज हायर अ कैमरामैन, बट शी नोज एट द बैक कि भाई मुझे ये चीज इस तरह की चाहिए और मुझे ये क्यों और ये कैसे होएगी, ठीक है। वो उनकी मर्जी है, चाहे वो खुद करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन शी कैन ऑलवेज हायर अ कैमरामैन एंड एन एडिटर, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है और वो इतनी मतलब इतनी उनकी ग्रिप है कि वो कर सकती हैं, तो फिर वो ऑफ कोर्स अपनी एडिट्स खुद भी कर सकती हैं। ये इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिस मांगती है, नो डाउट, ठीक है। इसीलिए इसके प्रोसेस का समझना बहुत जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि जब आपको प्रोसेस आता है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने खुद ही करनी है। यू कैन ऑलवेज, इफ यू कैन स्पेंड सम मनी, यू कैन ऑलवेज हायर द टेक्निकल क्रू एंड द इक्विपमेंट एंड यू कैन गेट द। और यही टेक्निक्स भी हम सिखाते हैं कि हाउ टू मेक इट बजट फ्रेंडली। क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर आपने महीने में 8 एपिसोड चढ़ाने हैं, तो आप क्या 8 दफा ये सब एंगेजमेंट में जाएंगे? नहीं। इसके लिए क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से इसको मोर एफिशिएंट, बजट एफिशिएंट बनाया जाता है, इसकी फिर हम डिस्कशंस उनकी, फिर उसको तरीके और स्ट्रैटेजी, ये मैंने शुरू में बोला था ना, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग बताते हैं। फिर उनको समझ आती है कि हाउ कैन आई मेक इट मोर एफिशिएंट एंड मोर फ्रेंडली। तो ये चीज है। राइट, मेक सेंस। चलिए, हमारे पास एक ऑडियंस का प्रश्न आया है कि फीस बता दीजिए प्लीज, तो वी सेंड दैट टू यू सेपरेटली। वी विल, हाँ प्लीज, फी का मैं आपको बता दूंगी। आप मेरे से ना, मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा, और वैसे भी @mediaenabler पे आप भी जाकर आप मुझे राब्ता कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। We will redirect all these people to you for the fee structure and whoever is interested to sign up. अच्छा, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे अब रेगुलर जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हम रोज जाते हैं, जॉबी पे जाते हैं, हम कहीं और लिंक्डइन से सर्च करते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन ऑडियो विजुअल की जो जॉब्स अवेलेबल हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए, व्हाटएवर, इसका कोई सोर्स है आपके? कैन यू थिंक फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड राइट नाउ, और कैन यू हाईलाइट कि क्या जॉब्स सर्च करने के क्या सोर्सेज अवेलेबल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पे या इवन आप लोकल मार्केट पे, फाइवर के थ्रू बहुत काम है, अपवर्क के थ्रू बहुत काम है। और मजेदार बात यह है कि जब आप जाकर किसी एक चीज को भी लिखते हैं ना, लेट्स से आपने वॉइस ओवर लिखी, वॉइस ओवर या आपने इंट्रो एक्सट्रो लिख दिया बनाना, आप उसके अंदर इतनी कोई जिद्दत देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि नीश में इतनी सब क्लासेस कि इवन यू कैन स्पेसिफाई योरसेल्फ कि भाई ये वाला काम मुझे करना है। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगी कि जिन्होंने आना है वो फाइवर इज द बेस्ट प्लेस। फाइवर पे जाएं और देखें कोई अपनी पसंद की चीज। और वॉइस ओवर भी देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको लैंग्वेजेस नजर आएंगी, आपको अंदाज नजर आएंगे, किस काम के लिए किस किस्म की लैंग्वेज, मर्द की चाहिए, औरत की चाहिए, कैसी चाहिए, वो इतनी तो आपको समझ आने लग जाती है कि हाँ यार, मुझे तो लगता था कि इतनी बड़ी चीज में मेरी जगह कहाँ पे है। आपको अपनी जगह समझ आने लग जाती है।
जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो अचानक से हमें झटका ये लगता है कि शायद अंग्रेजी नहीं आएगी तो काम नहीं होएगा। नहीं, लोग उर्दू में कंटेंट ढूंढ रहे, ट्रांसलेटर्स चाहिए लोगों को, सब टाइटलिंग के लिए ट्रांसलेटर्स चाहिए। अब आपको पूरा प्रोजेक्ट आना जरूरी नहीं है, यू कैन ट्रांसलेट द कंटेंट फॉर देम फॉर द सब टाइटलिंग, यू कैन डू द वॉइस ओवर्स इन पश्तो, दे लुकिंग फॉर पीपल इन पश्तो, और इस तरह की हजार चीजें। और इसी तरह एडिटिंग है, एडिटिंग उनको बेसिक चाहिए, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। तो जब आप इवन एडिटर्स भी हैं, अगर वो बहुत हाईली स्किल्ड नहीं भी है, तो जो थोड़ी लो स्किल पे भी है उनको भी नजर आता है मेरे लिए काम है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट है, कंपटीशन है, उसमें रहना, सरवाइव करना, पिच करना, टैप करना, वो तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना देखना पड़ेगा। बट उसके लिए जरूरी आपको स्किल आती है, और एक दफा चले गए तो फिर अल्लाह खैर करता है, आपकी झिझक जब उतरनी शुरू होती है तो फिर काम भी आना शुरू हो जाता है। सही है, ट्रू। नेचुरली वो फाइवर मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन यू कैन ऑलवेज लुक फॉर, लाइक आप इस पे भी गए ना फ्रीलांस प्लेसेस ऑन फेसबुक, तो भी आपको मिल जाएंगे वीडियो एडिटर, वॉइस ओवर, इनके अलग अलग वो ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ से ज्यादातर फी स्ट्रक्चर की क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबीन, एनी अदर पॉइंट्स दैट यू वुड लाइक टू कवर, एनी अदर सक्सेस स्टोरीज दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट अ स्टूडेंट, और यू नो एनी इंसिडेंट? उसके बाद फिर हम वी कैन रैप द सेशन अप। एक चीज मैं आपको सिर्फ अपना छोटा सा एक बता देती हूँ चीज, कि वो ये कि सिर्फ आपको पोटेंशियल दिखाने के लिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो सिर्फ एक समझ लें कि इट विल एंड विद अ मोटिवेशनल थिंग, एंड जो मेरी अंदर घुसी पड़ी है, एंड कनेक्टिंग विद समथिंग जो कि आपकी जिंदगी से भी रिलेट करती है। देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत भरा हुआ है, मतलब उसके अंदर प्री मेडिकल भी है, आईटी भी है, ग्राफिक्स भी है, और फिर जर्नलिज्म भी है, और फिर मास कम्युनिकेशन है, और फिर उसके अंदर मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है। Okay. और मैं जो ये सब मैं जो कर रही हूँ, और ये सब मैं जो कर रही हूँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। नौकरी भी मैंने की है, ठीक है, हर चीज का मजा चखा है, ठीक है। नौकरी के अपने मसाइल है। अभी कोई पूछे कि जी हम चैनल में जाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी भाई क्यों नौकरी करनी है, क्यों, किसके लिए? कोविड ने हमें बता दिया कि नौकरी का मतलब है कि झटका और सब खत्म। तो फिर नौकरी के लिए क्यों भागना है आपने, जब आप स्किल्स, और मैं आपको बताऊं आज दुनिया में सीवी के ऊपर एजुकेशन से ज्यादा स्किल को देखा जाता है, और सॉफ्ट स्किल्स को देखा जाता है, और अगर आप कितने मर्जी माहिर है किसी चीज में, और आपको लोगों के साथ काम करना नहीं आता, और आपको लेटेस्ट स्किल्स नहीं पता है, तो आप फारिग हैं। तो अपने स्किल पे काम करें, प्लेटफॉर्म्स चाहिए यार आपको। अगर आप नहीं पैसा खर्चना चाहते ना, देखिए मैं जाती तौर पर समझती हूँ, हालांकि मैं खुद मीडिया इनेबलर्स को प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक इंसान है ना, उसके पास नहीं है पैसे, ठीक है, समटाइम्स आप YouTube भरा पड़ा है, आप उससे जाके चीज सीख लें, आप ओरिएंटेशन ले लें, फिर आपको जब समझ आ जाती है ना कि यार हाँ इसमें मुझे मास्टर करना है, फिर आपको उस्ताद की जरूरत होती है। फिर आपको उस्ताद के बगैर चीजें बिखरी रहती हैं। आप चीजों को समझ लेते हो पर उसको समेट के नहीं रखना चाहते, आती है आपको। उस पॉइंट पे आप बेशक राब्ता करो कि यार अब हमारी इतनी हमने बेस बना ली, लेकिन अपना एप्टीट्यूड उससे जज करके स्किल निकालो और प्लेटफॉर्म्स पे खुद जाके काम करो। जब आप खुद नौकरी करते रहोगे तो आप नौकरी रहोगे सारी जिंदगी, जितनी मर्जी हाई पोस्ट पे रहो। जब आप खुद काम करना शुरू करते हो, आप हजार अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट करते हो, और जब उससे फिर इतनी सारी चीजें बनती हैं। आज मैं आपके एग्जाम्पल सामने रखती हूँ, एक लड़का है जो सब जानते हो शायद उसे, अगर आपकी नजर से गुजरा है, फैसल वड़ाइच। ही इज सच एन अमेजिंग, कहते हैं ना सक्सेस स्टोरी। देखो सुनो जानो एक चैनल है, वो बंदा जो है वो एक्सप्रेस में काम करता था, और वो एक आम मुलाजिम था ना, वहां पे प्रोड्यूसर था। उसने अब अपना काम शुरू किया, और आप सब जाकर उस लड़के का कंटेंट देखें, उसका कंटेंट देखें, वो यूट्यूब नहीं, वो दुनिया के लिए इनाम है, और वो कमा रहा है, और वो इज्जत से कमा रहा है, और वो उसने कंटेंट भी दे रहा है, दिल से काम कर रहा है, जो उसका मन करता है करने को। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने इतने सारे लोगों को जगह दी है, इतने सारे लोगों से जरिया माश बना है। उसका नाम दोबारा मेंशन कर दीजिए। फैसल वड़ाइच नाम है लड़के का, और देखो सुनो जानो उनके चैनल का नाम है। और आप सिर्फ देखें और समझिए कि वो जो सफर होता है कि इंसान का नौकरी से एक एंटरप्रेन्योरशिप का, बस उसको विजन रखें, देन स्काई इज द लिमिट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यार मुझे चैनल में नौकरी करनी है। चैनल में नौकरी करके क्या कर लेंगे, हमने चैनल में भी नौकरी की है, अपना काम भी किया है, पढ़ाया भी है, हर चीज का अपना मजा है अपनी। लेकिन जो अपना काम होता है ना, उसमें इंसान इतना जब इन्वेस्ट करता है ना अपना आप, तो उसका आउटकम
ग्रो आपको और तरह से करता है। बिकॉज देखिए, जब आप चैनल में किसी महदूद इरादे पे काम करते हैं ना, आपका जहन खुलने नहीं दिया जाता, बिकॉज उन्हीं गाइडलाइंस पे आपको काम करना पड़ता है। आप आइडियाज दे भी देंगे ना, तब भी आपको कहा जाएगा नहीं जी नहीं, हमें नहीं चाहिए। जब आप अपना काम करते हैं ना, उसमें ग्रो करने का मार्जिन होता है, और वो ग्रोथ ही सब कुछ है। वो ग्रो करेंगे आप, तो आपके पास एक्सपीरियंस जो है ना, वो ऊंचाई पे जाएगा, और फिर आपको समझ आएगी यहाँ यार पोटेंशियल आप देखोगे अपना, और मार्केट का पोटेंशियल भी देखोगे। तो ये चीज है। तो इसलिए प्लीज नौकरी के जेन से बाहर आए जो लोग, ये अपना काम करें, और बहुत मार्जिन है। और ये मत सोचिए वीडियो प्रोडक्शन का मतलब है कि अपना ही कुछ वो करना है। अगर आपको कुछ सिखाना है, आप सिखा सकते हैं। अगर आपको हुनर आता है, हुनर बता सकते हैं। आपको अपनी सर्विस बेचनी है ना, फॉर एडिटिंग सर्विस बेचनी है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेट्स से खराब इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक करने आते हैं, तो वो भी हुनर है आपके पास। आपको छोटे बिजनेसेस की आइडियाज है आपके पास, वो आपके पास हुनर है। तो हुनर की कमी नहीं होती है ये सब। और आप देखिए, लोग कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं, और पैसा भी कमा रहे हैं, और सस्टेनेबल है, और यूनिक मॉडल्स है। आई ट्रूली अग्री विद यू सबीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड के बाद से एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक चेंज हो चुका है। और इसमें इसको रैप अप करते हैं विद माय लास्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू सी द फील्ड इवॉल्विंग इन द नेक्स्ट 5 years? ठीक है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है, या आप अगर किसी को करियर एडवाइस देना चाहें तो वो कि आपने पहले बताया कि जी आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं और आप मीडिया हाउसेस की तरफ ना जाएं। ठीक है, तो अगले 5 साल में किस किस्म की ग्रोथ आने वाली है? हम देख रहे हैं जी टिकटॉक कैसे ग्रो कर रहा है, इंस्टा कैसे ग्रो कर रहा है। तो व्हाट इज वन विजन दैट लाइक टू शेयर? मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉर इंस्टेंस, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, एक अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस करते हैं ना अपना, ठीक है, कोई स्मॉल बिजनेस है आपका, या आप हार्डकोर इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं, व्हाट एवर इट इज, अगले 5 साल में, अगर इवन अभी भी अगर जूते की भी दुकान है ना, या कपड़े की दुकान है, या एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स है जैसे, या कोई अच्छे हलवे भेजता है, अगर वो इंटरनेट पे वीडियोस के थ्रू नहीं है ना, ठीक है, अगर वो अपनी if the company is not presenting itself on social media, it is not connecting to the right audience, वो लिमिटेड है, वो हार जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। राइट। तो आप समझ लें कि इसका पोटेंशियल आने वाले वक्त में ग्रो ही कर रहा है, ये कम नहीं होएगा, ये आगे से आगे जाएगा, बल्कि इसमें फर्दर जिद्दत आ रही है। क्योंकि अब आप देखें, पहले व्लॉग्स और वो चीजें आती थी, वो जरा थोड़ी उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी से आप अमौज ना करें कि आप अब ये देखो सुनो जानो, आप देखोगे ना जब अगर, तो आप देखेंगे उसका प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी है, वो एट पार है विद द इंटरनेशनल लेवल। उसको आप किसी भी तरह से इजी ले ही नहीं सकते। पोटेंशियल जब देखें, एक पोटेंशियल बनता है, उससे फर्दर पोटेंशियल्स ग्रो करते हैं ना। तो इंडस्ट्री पहले लिमिटेड थी ना, उसमें ग्रो उस तरह से नहीं करी थी। अब जब ये जो जगह है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फाइवर और इस तरह की जगह प्लेटफॉर्म जहां से आप सर्विस अपनी कर सकते, इससे स्काई इज द लिमिट, और ये ह्यूज आ रहा है ऊपर, और रोज की बिना पे जा रहा है, और द मोर टाइम विल पास, इसका कंपटीशन मजीद बढ़ जाएगा। सो ये टाइम ऑलरेडी देर हो चुकी है कि स्किल्स एक्वायर करें और जंप कर दें इनटू द मार्केट, बिकॉज सस्टेन करने में भी टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद खड़े रहने का टाइम है आपका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ग्रो ही कर रही है हर वक्त। जी, अंडरस्टूड, 100% agreed. We have a question from the audience. What do you think should be done to increase awareness in Pakistan regarding audio video visual production and its importance? क्या प्लेटफॉर्म यूज क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म पता नहीं जनाब, फिलहाल मेरा हाजिर है क्योंकि उसकी वजह ये कि मैं बहुत सारे सेशंस देती भी रही हूँ इसके ऊपर, बल्कि फ्री सेशंस देती रही हूँ। मैंने ये हिसाब लगाया, मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी कि जब इंसान कहते ना आओ बैठो मैं तुम्हें बात सुनाऊं, तो अगला कहता फालतू बात है, फ्री में नहीं अच्छा लगता ना, कुछ भी जो फ्री में मिल रहा है वो बेकार होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये बाद में सब पूछते हैं कैसे जाने कैसे सुने, तो एट द एंड ऑफ द डे हर किसी अवेलेबिलिटी मैटर करती है। तो जब ये मैं जाती तौर पे तंग पड़ के ही इस पॉइंट पे आई कि यार ये सब चीजें, ये पोटेंशियल मार्केट में है, क्यों नहीं लोगों को पता, एंड दैट इज व्हाई मीडिया इनेबलर्स इज देयर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अंडरस्टूड। और इसीलिए मैंने काउंसलिंग सेशंस को साथ अटैच रखा है, बिकॉज उसके बगैर तो मैं इंसाफ नहीं करूंगी ना किसी के भी साथ। पता ही नहीं कि वो किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मीडिया इनेबलर्स हाजिर है इस काम के लिए। मुझे और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का नहीं पता, क्योंकि आप जाएंगे, आप फोर्स करेंगे, कर लेंगे, लेकिन आपको
रोड मैप और लाइफ के लिए पाथ जो है ना, वो आपको, मुझे नहीं पता कोई बताएगा या नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। 100% एग्री कर रही हूँ। आई थिंक इट इज अ जनरेशनल थिंग कि हमारी जनरेशन के अंदर ये चीज इनबिल्ट की गई है कि जी कोई चीज सीखी है तो उसको आगे सिखाओ भी, उसको शेयर करो, उसको हेल्प पीपल आउट विद डिसाइडिंग देयर करियर ऑप्शन। और आपकी बात बिल्कुल सही है। एक चीज तो ये कि जो आपने ग्रोथ पाथ्स बताए हैं, जिस तरह से आपने बताया, सो मीडिया एनेबलर्स इज द प्लेटफॉर्म टू बी, if you want to follow opportunities and if you want to learn anything, ठीक है। ये कि सबीन से आपको करियर काउंसलिंग भी मिलेगी, आपको डायरेक्शन भी मिलेगी, आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके शी कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। सो एनीबॉडी इन द ऑडियंस हु इज इंटरेस्टेड टू बिल्ड करियर इन ऑडियो वीडियो प्रोडक्शंस और वॉइस आर्टिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, व्हाटएवर इट इज, सो यू कैन रीच आउट टू मीडिया एनेबलर्स। एंड आई थिंक सबीन ने बहुत अच्छी तरह सम अप किया है सारी अपॉर्चुनिटीज को भी, पूरे लैंडस्केप को भी, पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, फाइवर पे क्या अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन और मजीद प्लेटफॉर्म से क्या कुछ मिल सकता है। सो प्लीज कीप फॉलोइंग मीडिया एनेबलर्स फॉर फर्दर अपडेट्स, और सबीन्स पर्सनल हैंडल विच इज @सबीन इनाम। और मजीद आपको कोई जॉब रिलेटेड क्वेरीज हो तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज एम्प्लॉयमेंट करियर्स एंड वी विल कनेक्ट यू टू द राइट पीपल working in the field. Or I think, Sabeen, with that we can wrap up. If there are any more questions from the audience, please post it now because we will be wrapping up. मेरा ख्याल है कवर हो I गया। think that's all. ये अभी हम, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अभी रहेगा ना, हम इसको शेयर कर देंगे, अगर किसी को क्वेश्चन होंगे फिर हम उसको अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे। हमारे पास जो भी क्वेरीज आएंगी हम आपकी तरफ डायरेक्ट कर देंगे। डन 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 डन, Sabeen, again, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच, ग्रेट इनसाइट्स एंड जस्ट लव्ड हैविंग यू हियर। और इंशाल्लाह हम इसमें एक और सेशन भी प्लान करेंगे। विल ट्राई टू डू समथिंग स्पेसिफिक टू वन फील्ड, कि उसको डिग डाउन करेंगे और उस पे बात करेंगे विद मोर डेप्थ एंड मोर इनसाइट्स, ठीक है। एंड इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सादिया, थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर, अस्सलाम वालेकुम।